स्वागत है तुम्हारा एक और मजेदार वीडियो में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ दुनिया के सबसे खतरनाक चोर। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में आए दिन हर रोज कई सारी चोरियां होती रहती है, जिनमें से सबसे ज्यादा चोर पकड़े जाते हैं, लेकिन कुछ बच जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में कई चोर ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग कभी भूल नहीं सकते, और नए नए बने चोर इनके नक्शे कदम पे चलते हैं। तो आज दोस्तों हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे शातिर चोरों के बारे में, जिन्होंने यार तबाही मचा दी थी। भाई यार मजा आएगा ये वाली वीडियो देखने में तो। लेकिन उससे पहले ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर उस बाजू वाली घंटी को भी ऑन कर दे। नंबर 5 पर है एंड्रे स्टैंडर। आंद्रे को उम्र के 31वें साल आपराधिक तहकीकात विभाग में दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया। पुलिस बनकर उन्होंने सीखा और समझा कि अपराधी किस तरह से अपराध करते हैं और चोरियां करते हैं। 1977 में आंद्रे ने चोर बनने का फैसला लिया। वो रूप बदलने में माहिर था। हर बार वो लंच ब्रेक के दौरान बैंकों को लूटता और बाद में उन्हीं बैंकों की तहकीकात करने के लिए वही पुलिस बनकर पहुंच जाता। 1977 से लेकर 1980 तक उसने करीब 30 बैंक लूटे। ओ भाई यार, ये तो दोनों तरफ से खेल रहा था भाई। खुद चोरी भी कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी खुद ही आ रहा था भाई। 30 बैंक, यार कितना पैसा लूटा होगा सोचो भाई। इतने में तो हम अमीर हो जाते हैं। पर उसकी एक गलती के चलते उसके इस चेहरे का उसी के एक साथी को पता चल गया, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन यह उसका अंत नहीं था। जेल में आंद्रे और 2 बैंक डकैतों से मिला और उन सब ने मिलके जेल से भाग जाने का प्लान बनाया। उसी के तहत वे सब लोग वहां से भाग निकले। इसके बाद जिस तरह उन्होंने बैंकों को लूटना शुरू किया, उसके बारे में कहना ही क्या। कभी कभी ये चोर दिन में 4-4 बैंकों की चोरी करते थे और ऐसी कई चोरियों को उन्होंने अंजाम दिया। पर आंद्रे को एक जगह देखे जाने की खबर मिलने के बाद पुलिस जब वहां पहुंची और उन सब के बीच जो मुठभेड़ हो गई, उसमें आंद्रे को गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। दोस्तों, नंबर 4 पर है लियोनार्डो नोटारबार्टलो। लियोनार्डो को आंतेवर्प डायमंड्स की चोरी का मास्टरमाइंड कहा जाता है। कुछ लोगों ने मिलकर इस चोरी को अंजाम दिया था। ये चोरी इतनी बड़ी थी दोस्तों कि इसे हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी यानी कि सदी की सबसे बड़ी चोरी के नाम से जाना जाता है। ये चोरी $100 मिलियन के हीरों की थी, यानी कि करीब 600 करोड़ रुपए। लियोनार्डो अकेला ही ऐसा चोर था जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस चोरी की सबसे दिलचस्प बात यह है कि लियोनार्डो ने खुद को जानबूझ के अरेस्ट कराया था। ऐसा कहा जाता है, अगर ये बात सच है तो वो अब ऐसा अमीर इंसान है जिसे फिर से चोरी के मामले में तो जेल में नहीं डाला जा सकता, जिसकी उसने पहले से ही सजा काट ली हो। दोस्तों, नंबर 3 पर है द वैक्यूम गैंग। फ्रांस में इस ग्रुप की चोरी करने का तरीका सबसे अलग था। ये ग्रुप सिर्फ सुपरमार्केट्स को ही लूटता था, और वो भी मोनोप्रिंस नामक सुपरमार्केट को। इस ग्रुप ने मोनोप्रिंस सुपरमार्केट की जो तिजोरी होती है ना, उसकी एक कमी को ढूंढ लिया था। उन्होंने पहचान लिया था कि इसमें ड्रिल करना काफी आसान है, और इसका फायदा उठा के इन चोरों ने वैक्यूम क्लीनर की मदद से एक मशीन बना डाली। किसी भी मोनोप्रिंस सुपरमार्केट में जाके तिजोरी को ड्रिल करके होल बना देते थे और उस होल के जरिए वैक्यूम मशीन से सारे पैसे खींच लेते थे। 2006 से लेके भाई यार, ये तो स्मार्ट चोर थे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पैसे कमा रहे थे भाई वैक्यूम क्लीनर से। आज तक इस ग्रुप ने अब तक ऐसे 12 सुपरमार्केट्स लूटे हैं, और ये पैसा है तकरीबन $8 लाख। इतना होने के बावजूद भी मोनोप्रिंस कंपनी ने अपनी तिजोरी के मॉडल को बदलने से मना कर दिया। पर चोरों की होशियारी इसी से पता चलती है कि इन्हें पकड़ने की कोई भी खबर अब तक नहीं आई है। दोस्तों, नंबर 2 पर है द स्टॉपवॉच गैंग। कनाडा में स्थित 3 लोगों के इस ग्रुप को यह नाम उनकी पहचान की वजह से मिला है, क्योंकि इस गैंग द्वारा किए गए बैंक चोरियों में इन्होंने अब तक 2 मिनट से ज्यादा समय किसी भी बैंक को लूटने में नहीं लगाया। 90 सेकंड के अंदर अंदर ये बैंक में चोरी करके भाग जाते थे। भाई यार, 90 सेकंड में सिर्फ बैंक लूट के भाग जाते थे यार। ये तो बहुत तेज थे यार। और उन्होंने कभी भी एक भी गोली किसी पे चलाई नहीं, यही उनकी खासियत थी। 1970 से लेके 80 में अमेरिका में ये गैंग कार्यरत थी। इन्होंने 100 से भी ज्यादा बैंक लूटे, जिनमें इन्होंने 90 करोड़ से ज्यादा पैसे चुरा लिए थे। ये गैंग इनके पहली बैंक चोरी करने के बाद पकड़ी गई थी।
पर छूट जाने के बाद ये अमेरिका चली गई और वहाँ वे पहचान बदल कर रहने लगे। उसके बाद इन्होंने 140 बैंकों की चोरी की, लेकिन आखिरी बैंक लूटते समय भाई 140 बैंक, भाई 90 करोड़ तो पहले ही चुरा लिए थे यार। इनसे कुछ ऐसे सबूत छूट गए जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों नंबर 1 पर है कार्ल गगासियन। कार्ल दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे चोरों में से एक है। कार्ल ने स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में पीएचडी की है। अमेरिका में ये कार्ल आज तक का सबसे सफल चोर कहा जाता है। 30 सालों में कार्ल ने 50 से भी ज्यादा बैंक चोरियां की और ये कभी भी पुलिस की नजर में नहीं आता था और ना ही पकड़ा जाता था। अगर कुछ बच्चों को इसके घर के पास से कुछ सामान नहीं मिलता तो शायद वो आज भी पकड़ा नहीं जाता। दोस्तों आप लोगों भाई बच्चे ज्यादा तेज है, बच्चों की वजह से पकड़ा गया है, वरना वैसे ये सबसे पढ़ा लिखा चोर था भाई। पढ़ा लिख के भी चोरी ही करी यार। को इन सब में से तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तुम्हें कौन सी चोरी सबसे ज्यादा अच्छी लगी ये बताओ। कभी चोरी नहीं करनी, वीडियो देख के बस मजे लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में।